प्रोटोजोअन्स दिखाई किस प्रकार के देते हैं, प्रोटोजोअन्स में लोकोमोशन किस प्रकार से होता है, इनका न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, प्रोटोजोअन्स में रिप्रोडक्शन की कौन कौन से मेथड हैं, और इनमें जो रिस्पायरेशन है, उत्सर्जन है, वो किस प्रकार से होता है, प्रोटोजोआ जो शब्द था वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। तो इस वीडियो क्लास में हम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोटोजोअन्स वेयर फर्स्ट स्टडीड बाय ल्यूवेनहॉक। प्रोटोजोआ का सबसे पहले जो स्टडी किया था वो किसने किया था, ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। अब देखिए, जो प्रोटोजोआ शब्द था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो प्रोटोजोआ जो शब्द था वो गोल्डफस के द्वारा दिया गया था। द नेम प्रोटोजोआ वाज कॉइन्ड बाय गोल्डफस। अब ये दिखाई कैसे किस प्रकार के देते हैं, तो प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर यानी कि एक कोषीय होते हैं, यूजुअली स्मॉल मुख्यतः क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं, और माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी कि माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देने वाले ये जंतु होते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही इनको हम देख सकते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। सॉलिटरी आर फार्मिंग लूज कॉलोनीज, यानी कि जो प्रोटोजोअन्स होते हैं ये क्या क्या होते हैं, एकल होते हैं, या फिर स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, ये कॉलोनी बनाते हैं। बॉडी किस प्रकार की होती है इनकी, तो बॉडी बाउंडेड बाय ए फर्म पेलिकल। जो बॉडी होती है इनकी या तो फिर नेक्ड होगी या फिर पेलिकल से आवृत रहती है। इसके अलावा अब ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंसेस्टमेंट जनरली ऑकर्स टू हेल्प इन डिस्पर्सल। इंसेस्टमेंट का मतलब क्या है, ये है पुटी भवन। तो जब इसमें देखिए डिस्पर्सल जो होता है, डिस्पर्सल में सहायतार्थ और भोजन ताप एवं आर्द्रता की प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रतिरोध करने हेतु इंसेस्टमेंट यानी कि पुटी भवन होता है। अब ये पुटी भवन है क्या, तो प्रतिकूल अवस्थाओं जैसे कि भोजन और ऑक्सीजन की कमी हो गई, सूखा पड़ गया, और क्या हो गया, अत्यधिक गर्मी हो गई, तो इन सभी में क्या होता है कि सुरक्षा के लिए एक मोटे गोलाकार और जिलेटनी आवरण के रूप में एक पुटी भित्ति का श्रावण होता है, जो एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। जब दशाएं अनुकूल हो जाती हैं तो फिर क्या करता है, ये प्राणी सक्रिय रूप से इसमें से सक्रिय हो जाता है और अपना सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए इस पुटी से बाहर आ जाता है। इसके बाद देखिए इनका लोकोमोशन किस प्रकार से होता है, तो इनमें जो है अंगुली के समान स्यूडोपोडिया या फ्लैजला या बालों के समान सिलिया चलनांग होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर स्यूडोपोडिया, आर सिलिया, और फ्लैजला और absent। तो जो इनका लोकोमोशन है वो अंगुली के समान स्यूडोपोडिया, ठीक है, अंगुली के समान स्यूडोपोडिया या फिर फ्लैजला या फिर बालों के समान सिलिया जो है इनके चलनांग होते हैं। रिस्पायरेशन किस प्रकार से होता है, तो रिस्पायरेशन जो है डिफ्यूजन यानी कि श्वसन क्रिया विसरण के द्वारा शरीर की सामान्य सतह से होता है। उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, तो इनका जो उत्सर्जन है एक्सक्रेशन थ्रो बॉडी सरफेस और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इनका जो उत्सर्जन है वो किस प्रकार से होता है, संकुचनशील थानियों के द्वारा यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा, या फिर सामान्य सतह से होता है, जैसे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है ये सामान्यतः क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का भी कार्य करती है ये। इसके अलावा अब है ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, न्यूट्रिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, प्रोटोजोआ का न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। तो देखिए प्रोटोजोअन्स में न्यूट्रिशन कई प्रकार से होता है, होलोजोइक भी होता है, होलोफाइटिक भी होता है, सैप्रोजोइक भी होता है, और पैरासिटिक भी होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये होलोजोइक कैसे होता है, होलोजोइक क्या है। तो देखिए जो होलोजोइक है इसमें क्या होता है कि बहुसंख्य प्रोटोजोआ अपना भोजन दूसरे जंतुओं तथा पौधों को निगल करके प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है।
जैसे कि ये देखिए अमीबा को जो ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें ये जो न्यूट्रिशन ले रहा है, तो ये क्या, इस प्रकार का न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके बाद है होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, तो देखिए जो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन है, इसमें वे सभी प्लांट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जिनमें क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोप्लास्ट होते हैं, तो अपना भोजन वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा स्वयं तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं तैयार करते हैं। तो इस विधि में भोजन बनाने के लिए क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो जो ये प्लांट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, तो उनकी ये जो न्यूट्रिशन की मेथड है, ये कहलाएगी होलोफाइटिक पोषण। इसके बाद है सैप्रोजोइक पोषण। सैप्रोजोइक पोषण क्या होता है, मृत जीवी पोषण में शरीर की सामान्य सतह से ऑस्मोसिस के द्वारा भोजन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। तो इस विधि में लिया जाने वाला जो भोजन है, वो अपघटनकारी जीवाणुओं द्वारा तैयार किया गया मृत कार्बनिक पदार्थ का विलयन होता है। तो इस प्रकार का जो पोषण होगा वो क्या कहलाएगा, सैप्रोजोइक पोषण। इसके बाद है पैरासिटिक। तो इसमें क्या होता है कि परजीवी प्रोटोजोआ भोजन प्राप्त करने के लिए उन सभी विधियों का उपयोग करते हैं जो अन्य अपरजीवी प्रोटोजोआ द्वारा की जाती है। बहुत से आंत्रवासी जो मतलब इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जू मैस्टिगोफोरिया जैसे कि ट्राइकोमोनास हो गया, उसमें कोशिका मुख की रचना स्पष्ट होती है। तो इसी प्रकार से इनकी जो रचना से भोजन के कणों को कोशिकासन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार का जो पोषण होगा वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होगा। अब इसके बाद इनका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, तो देखिए जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार से हो सकता है। तो अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो इनमें जो अलैंगिक जनन होगा वो मुख्यतः किस प्रकार से होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा, मल्टीपल फिजन के द्वारा और बडिंग के द्वारा। अब ये बाइनरी फिजन क्या होता है, तो इसमें जो है जो अलैंगिक जनन है वो द्विखंडन के द्वारा हो रहा है। यानी कि इस विधि में जो एक जनक है, एक जनक प्राणी के शरीर का लगभग दो समान भागों में, ठीक है, दो समान भागों में विभाजन हो रहा है। जैसे कि अमीबा हो गया और ये युगलीना हो गया, अमीबा हो गया, युगलीना हो गया और पैरामीशियम हो गया। तो इनमें क्या हो रहा है, इनमें जो है इनका जो शरीर है, एक जनक प्राणी के शरीर का लगभग दो समान भागों में विभाजन हो रहा है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को कहते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये एक मेथड है बाइनरी फिजन। इसके बाद है मल्टीपल फिजन। ये क्या होता है, तो इसे कहते हैं बहुखंडन के द्वारा। यानी कि बहुखंडन में क्या होता है कि जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, वो बार बार द्विखंडन के द्वारा अथवा एक ही समय बहुविभाजन द्वारा विभाजित होता है। तो इस प्रकार जो जनक का शरीर है वो क्या होता है, बहुकेंद्र की बन जाता है और इसके पश्चात जो साइटोप्लाज्म है उतने ही टुकड़ों में बंट जाता है जितनी डॉटर न्यूक्लियस की संख्या होती है। तो इस प्रकार का जो विभाजन होगा वो कैसा कहलाएगा, वो मल्टीपल फिजन होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ये मेथड है ये कहलाएगा मल्टीपल फिजन। इसके बाद है बडिंग। बडिंग क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं मुकुलन। मुकुलन के अंतर्गत अनियमित खंडन द्वारा जनक के शरीर से एक मुकुलन के रूप में छोटा संतति प्राणी बन जाता है और अलग होने के पश्चात यह वृद्धि करके पूर्ण वयस्क बन जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो बड हैं इनको कहते हैं बड, मुकुल। तो ये मुकुलन के अंतर्गत ये क्या होगा कि ये अलग होकर के डिवाइड करके एक नया वृद्धि करके एक नया एनिमल बना लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो विधि है ये कहलाएगी बडिंग, मुकुलन। इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जो इनका जनन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो लैंगिक जनन एडल्ट के संयुग्मन या फिर युग्मकों के संयोजन द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर बाई कंजुगेशन।
कंजुगेशन में क्या होता है, जैसा कि देखिए हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, कंजुगेशन में इसके अंतर्गत मियोसिस के समय दो सिलिएट प्राणी अस्थायी रूप से संयोग करके क्या करते हैं, अपने युग्मकी केंद्रकों का क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये विधि है ये कहलाती है कंजुगेशन।